क्या कहेंगे? Well, Dogs and More is a beautiful magazine. मैं हमेशा से पढ़ता आ रहा हूँ and now on the cover of Dogs and More makes me feel very very special. Thank you Farzana ma'am for this honor. It just feels wonderful. It's our pleasure. ये इंडिया की प्रीमियम पेट मैगजीन है and I am so honored that I am a cover of this magazine. सर, how was your experience जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया कि आपको कवर पेज पे रखा जाएगा? मैम ने मुझे बताया था इसके बारे में एंड आई थॉट वाज वेरी स्पेशल बिकॉज हमेशा कवर पे अकेले रहना या किसी के डांस के पोज में रहने से यहाँ पर विद ज़ोरबा आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. इट्स द मोस्ट स्पेशल कवर फॉर मी. और जितने कवर मेरे पास हैं इसमें आई थिंक दिस गोइंग टू बी द मोस्ट स्पेशल. थैंक यू. एंड मैंने बहुत सारे कवर शूट किए. आई एम अ फोटोग्राफर, तो मैंने बहुत सारे कवर शूट किए, लेकिन ज़ोरबा वाज अ लिटिल डार्लिंग. उसको जो बोलो वो करती है. वेरी स्वीट. इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस शूटिंग बोथ ऑफ देम. यस. कवर पेज पे संदीप नहीं क्यों नहीं? ही इज फेमस. ही इज a lovely human being. He's got a lovely dog. He's a dancer. It's the first time I've shot a dancer and a dog. And वो मेरे लिए डांस भी किए थे डॉग के साथ. तो संदीप इतने अच्छे इंसान है. एंड जो भी इंसान एक एनिमल को इतनी अहमियत देता है, ही इज़ डेफिनेटली अ नाइस ह्यूमन बीइंग. तो संदीप, थैंक यू. कवर शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिफिकल्ट रहा, मुश्किल रहा, आसान रहा? नहीं, ये इतनी स्वीट है. इसका एक्सपीरियंस शूटिंग करने में इतना अच्छा था कि इट वॉज अ ड्रीम शूट. बस हम लोग बोले यहाँ बैठो, वहाँ करो. शी वॉज लाइक वेरी कूल. आपका एक्सपीरियंस? वेल थोड़ा नर्वस था कि पहली बार मैं कुछ शूट करा था विद ज़ोरबा, बट शी वॉज सो नाइस. आई एम सरप्राइज एंड शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. आई एम जेलस. दे मेक अ गुड पेयर. आप काम करते हैं दुनिया भर के, एक स्ट्रेस बस्टर की तरह किस तरह से पेट काम करता है? Well, I think stress buster नहीं. I think they are more like family. They are more like friend. They are part of my life. जैसा मेरा बेटा है वैसी मेरी ज़ोरबा है. And I think मैं इनको stress buster के तौर पे नहीं लेता हूँ, neither pet के तौर पे लेता हूँ. I take them as my family member, and that's what she is for me. That's very true. Very very true. I mean ये जब आपके साथ एक little dog एक हफ्ता घर आ जाता है, आपको पता होता है कि ये dog नहीं है. हम लोग dog बोलते भी नहीं हैं. We call them our baby, our daughter, our son. They call us mama, papa. So it's a family, really. मैम, डॉग्स एंड मोर के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का मैगजीन है ये. डॉग्स एंड मोर तो डॉग्स के बारे में है और दूसरे जानवर के बारे में थोड़ा हम लिखते हैं. जब हमने ये स्टार्ट किए थे 8 साल पहले, तो हमारी इच्छा ये थी कि बम्बई के जो लोग हैं ज़रा और डॉग फ्रेंडली हो जाएं. आजकल आप लोग पढ़ते होंगे कितने इंसिडेंट्स होते हैं. अभी कल ही परसों ही कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में कुछ औरतें पपीज़ को, कुछ 12 पपीज़ को मारे. तो वी वांटेड टू चेंज दैट होल आउटलुक कि लुक, दे आर नॉट जस्ट एनिमल्स, दे लाइक ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव अ लाइफ. तो वो पर्पस था हमारा डॉग मैगजीन स्टार्ट करने के लिए. तो और लोग अपने बच्चे लोग के लिए डॉग्स लाए घर में, उनको समझिए और वो हमारी ज़िंदगी कैसे बदलते हैं वो देखिए. यू नो, व्हेन यू हैव अ डॉग इन योर लाइफ, you become a better human being. You become softer, you become more understanding. You just change. They change you. Their eyes, the way they love you. Unconditional love बोलते हैं. उनको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, कुछ नहीं. And then you realize उनके values कितने अच्छे systems हैं. Yeah. Thank you. सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक जानवर जब अपनी लाइफ में आता है, आपके लाइफ में आता है, कितना चेंजेस आते हैं लाइफ में अपनी पर्सपेक्टिव से? आप और ज़िम्मेदार हो जाते हैं बिकॉज आई एम नॉट अलोन इन माई हाउस. अब मेरे को लगता है मैं अपने से ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ. कहीं भी जाना है, मेरे लिए घर पे खाना बना हो या नहीं, आई एम मोर कंसर्न अबाउट रियो का खाना बना है, रियो सो गया है, या मैं ट्रैवल भी करता हूँ. आई थिंक सो आई कीप कॉलिंग माई डोमेस्टिक हेल्प. रियो का है, ठीक है. सो आई थिंक सो इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ किड ऑफ योर ओन एंड यू बिकम टू रिस्पॉन्सिबल. कैसे साइकोलॉजी पे अपना फर्क पड़ जाता है ह्यूमन लाइफ में? साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा मेरी साइकोलॉजी पे फ़र्क नहीं पड़ा. स्पेक्ट्रम पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है एक पेट होने से अपनी लाइफ में? आई थिंक सो दे गेट यू मोर हैप्पीनेस. मेरे को अब अगर मेरे को कोई डिप्रेशन भी अगर या मैं सोचने वाले भी जोन में होता हूँ ना कि मेरे को तो क्या ये मेरा ध्यान जाने नहीं देता. सो आई थिंक सो yes, they just keep you happy all the time and busy, something or the other. Thank you so much. Thank you.
मेरे घर के इतने पास ऐसे स्टोर है जहाँ पर सब कुछ मिले इन बच्चों के लिए, तो आया नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और मेरे तो 4 रही है, तो अभी 1 आई है और 3 घर पे हैं, तो वो भी आएंगे। यहाँ सैलून भी है, तो बहुत पैम्परिंग होगा। आज वो दूसरे सैलून में घूम के आई है। तो चेहरा बने हैं, क्या कहना मेरा फ्रेंड बहुत ही हैंडसम लग रहा है और ज़ोरबा तो मतलब स्टार अट्रैक्शन है टोटली, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। उसके सामने रखते हैं। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम लोग ये पेट बैकग्राउंड से नहीं है, बट बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर एनिमल्स वी स्टार्टेड दिस एक्सक्लूसिव पेट स्टोर। एक्चुअल ओपनिंग कल है, तो वी आर रियली एक्साइटेड कि एनिमल्स के लिए भी कुछ हाई एंड डिज़ाइनर स्टफ़ होना चाहिए। अगर आप बम्बई में कोई भी स्टोर में जाएंगे तो आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे पेट्स अच्छी तरह से घूम भी नहीं सकते। वी हैव अ गार्डन, वी हैव ग्रूमिंग, वी हैव कस्टमाइज्ड फर्नीचर, सो इट्स फैशन न्यूज़ फॉर पेट्स इन मुंबई। कॉन्सेप्ट कैसे आया माइंड में कि पेट्स के लिए इस तरह का शॉप? इनका शौक है पेट्स, वी हैव अ लॉट ऑफ पेट्स, और बिकॉज पेट्स बोल नहीं सकते हैं तो ही ऑलवेज वर्क्स फॉर पेट्स, राइट? सो इट्स हिज ड्रीम दैट हैज़ कम ट्रू। क्या बताऊँ, व्हाई डू यू स्टार्ट द स्टोर? ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे पेट स्टोर में जाते हैं तो जगह नहीं होती है खड़े रहने के लिए, और फर्नीचर नहीं मिलता है, फार्मेसी नहीं होती है, दवाई नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। तो ये सब हमने यहाँ पे किया है, फोटोग्राफी से लेके सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। शॉप की अगर बात करें तो क्या कुछ अवेलेबिलिटी है इसके अंदर, क्या कुछ अवेलेबल? ये ग्रूमिंग से लेके फूड, टॉयज़, एक्सेसरीज़, आपको एनिमल आर्ट मिलेगा, आपको फार्मेसी मिलेगी, यहाँ पे सब दवाई आपको मिलेगी। आगे चल के हमको 24/7 दवाई बेचनी है यहाँ पे, रात को भी डे एंड नाइट दवाई का करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी दवाई नहीं मिलती हमको, अनलेस एंड अनटिल कोई वेट होगा साथ में। तो हम लोग अपनी खुद की फार्मेसी चालू करें ओनली फॉर पेट्स। अच्छा सर, स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी कुछ करने की सोच है? स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी हम लोग करने वाले हैं। लॉट ऑफ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, डोनेशंस करते हैं, कुछ ना कुछ नया कुछ करते रहेंगे उन लोग के लिए भी। अच्छा, ये थॉट कैसे, किस इंसिडेंट से कोई तो एक थॉट होगा? नहीं, मैं ऐसे फैमिली में बॉर्न हुआ है। मैं स्टार्टिंग से हमारे घर में पेट्स थे, तो हमारे पास बहुत सारे पेट्स हैं, फार्म है, घोड़े हैं, डॉग्स है, ईमूज़ है, तो पहले से सब पेट्स है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ चाहिए और मिलता ही नहीं है, तो हमने वैसे चीज़ रखा है जो इधर नहीं मिलता। तो इसकी मार्केटिंग किस तरह से, स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि ये पूरे मुंबई में अगर आपको इसके बारे में जानकारी दे तो किस तरह से उसका? हमने सारे फ्रेंड्स को बोला है, वो खुद आए हैं यहाँ पे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एनिमल लवर्स, तो उनकी इंस्टा स्टोरी से आई थिंक राइट नाउ सोशल मीडिया इज़ द थिंग। पीपल डोंट हैव टाइम टू रीड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, लेकिन इंस्टाग्राम आजकल हर रोज़ लोग देखते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो जैसे कि मेरी फ्रेंड है रवीना टंडन, मनीषा कोइराला, दे ऑल सपोर्टिंग, टॉकिंग अबाउट आवर स्टोर, सो देर आर मोर फॉलोअर्स हु कम टू बिलीव दैट। एंड जब भी खुद लोग यहाँ आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिल रहा है कि दे देमसेल्व्स आर कमिंग बैक। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी इज़ वर्ड ऑफ माउथ। और किस तरह से इंस्पायर करना चाहेंगे कि किस तरह से पेट्स आप घर पे आपका मतलब जिंदगी में डिफरेंस आपको देखने को मिले आपकी जिंदगी में? एब्सोल्युटली, जो अनकंडीशनल लव और लॉयल्टी हमें कोई भी पेट से मिलती है, वो आई थिंक सबसे बड़ा ट्रेजर है। लेकिन हमने आज तक उनके बारे में सोचा नहीं है, लाइक यू नो कि ये जगह उनको बैठने के लिए मिले या कोई उनका अंदर जाए, तो आप एनिमल्स को भी सेफली रखिए। ये यूएसपी है जो मेरे हस्बैंड ने सोची है, एंड आई थिंक ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब। ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे बैठने के लिए भी ग्रास लगाया हुआ है, तो मतलब ऐसा नहीं कि एनिमल है तो आप खड़ा रखो उधर, अंदर आके आप ले लो। तो सारी चीज़ें हमने एनिमल्स के लिए सोची है, एंड आई होप इट मेक्स अ डिफरेंस टू देम। थैंक यू। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई मीन डॉग्स एंड मोर का कवर है, संदीप सोपारकर इज ऑन द कवर विद ज़ोरबा सोपारकर, सो आई थिंक इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी देम ऑन द कवर। Just one problem Simba has. Simba is very upset with Rohit Shetty and Ranveer Singh for not taking his permission before they made the movie. मेरे Simba का स्टाइल कॉपी किया है तो उसको रॉयल्टीज चाहिए. So make sure they find out that Simba is upset. अच्छा, आपकी ज़िंदगी में आपका सिम्बा कितना ये रखता है, इम्पोर्टेंस लगता है? Simba मेरे लिए बहुत important है. You know, a lot of people don't understand the bond between humans and dogs, but
when you're working, I stay here alone without my family, and Simba's the only family that I have. So when I reach home and when I see Simba, they're waiting for me. So it's the best feeling, right? To see them waiting, to have that bond with somebody, and their love is unconditional. There is no condition कि मेरे लिए ये करो, आप उनको खाना खिलाओ नहीं खिलाओ, घुमाने ले जाओ नहीं ले जाओ, they still love you the way that they love you. So I think my bond with him is really nice, and he holds a very important place in my life. मैडम का एक्सपीरियंस तो नहीं हो गया डिट्टो है ना डिट्टो। मेरे घर पर 2 कुत्ते हैं, आई विल से इट कुत्ते बिकॉज दे कुत्ते ही हैं, इट्स जस्ट दैट वी ट्रीट देम वेरी वेल। और एक नियॉन है, एक शीरो है। शीरो यहाँ इज़ अ मिक्स ब्रीड ऑफ अ जर्मन शेपर्ड एंड अ डॉबरमैन। आप घर के अंदर नहीं आ सकते हैं जब वो घर में है, बट ही इज़ लिटिल साइलेंट आउटसाइड, तो मैं इसको यहाँ लेकर आ सकती हूँ। और नियॉन इज़ अ लैब, तो अभी यहाँ होता तो अब सब भाग रहे होते हैं यहाँ वहाँ। सो उसको आज मैं घर पर छोड़ कर आई हूँ। एंड जैसे कहते हैं ना, हमारे लिए दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत दुनिया है, एज इन वी सी एवरीवन। वो लोगों के लिए सिर्फ हम हैं, सो हम उसकी दुनिया हैं। सो जो जिनको भी इफ़ यू वांट टू रियली नो अबाउट अ प्योर लव, हम बोलते हैं फैमिली होता है, यू नो, आई गॉट माई डॉटर हू 6.5, सो येस दैट्स अ प्योर लव। बट उसके अलावा अगर आप किसी जानवर को अपने पास रखते हो, एक पेट रखते हो, एक कुत्ता रखते हो, देन यू रियलाइज़ कि ये है प्योर लव। सो इफ़ यू रियली वांट टू नो, यू नो, कीप देम। बट आई एम लिटिल अपसेट अबाउट पीपल जो एक फ़ैशन के लिए कुत्ता रखते हैं, एक फ़ैशन के लिए ब्रीडिंग करवाते हैं, बेचते हैं, एंड देन दे डोंट ट्रीट देम वेल बिकॉज घर पे कोई होता नहीं। प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज ये वो बच्चे हैं जो कभी बड़े नहीं होते हैं। सो बी केयरफुल, यू नो, यू बेबीज़ बड़े हो जाते हैं, डॉग्स कभी बड़े नहीं होते। सो ट्रीट देम वेल या जस्ट रिस्पेक्ट ऑल द बीइंग्स। इसका खलीसी रेस्क्यू है, मिनिएचर पिंचर है। मैं तीन डॉग्स की माँ हूँ। आई हैव बीन अ क्रीचर मॉम। मैजिक माम्बो मेरा पहला, और खलीसी को एक ब्रीडर ने छोड़ दिया था, तो मेरे लिए एनिमल्स हमेशा पहले आते हैं। शी इज़ अ रेस्क्यू एंड येस, दिस इज़ हर फर्स्ट प्रेस डेब्यू। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि खलीसी जिएगी नहीं, सो व्हेन शी सर्वाइव्ड आई डिसाइडेड टू नेम हर खलीसी फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, ड्रैगन मदर। और आज पता नहीं मेरी ड्रैगन मदर क्यों डरी हुई है इस बहुत लोगों को देखकर।